तो जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सभी को मेरा जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि बीते दिनों से लेकर परमेश्वर ने अब तक हमको और आपको संभाल कर रखा, जिंदा रखा, इसलिए हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और बीते दिनों से हम परमेश्वर के वचन में बहुत सारी बातों को कंटिन्यू सीखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। आज का जो भजन संहिता आपने पढ़ा, उस भजन संहिता के 2 वचन को आप मेरे साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 60 और उसके 11 और 12 नंबर के वचन को आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे मिलकर। शत्रु के विरुद्ध, भजन निकाल लीजिए सारे लोग। शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ होता है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रोकेगा। आमीन। किसकी सहायता से वीरता दिखानी है? किसकी सहायता से? मतलब अपनी सहायता से वीरता नहीं दिखा सकते, अपने बल से वीरता नहीं दिखा सकते, अपनी बुद्धि से हम वीरता नहीं दिखा सकते। किसकी सहायता से हम हर एक जंग जीत सकते हैं? परमेश्वर। और बीते दिनों में हम अध्ययन कर रहे थे कि परमेश्वर को युद्ध लड़ने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है। कितने व्यक्ति की? एक व्यक्ति की जरूरत है जो विश्वास में खड़ा रहे। युद्ध परमेश्वर लड़ेगा, वो नहीं लड़ेगा। उसको क्या करना है मालूम है? उसको सिर्फ विश्वास में खड़े रहना है। यदि वो विश्वास में खड़े रहेगा तो परमेश्वर उसके अंदर से अपनी महिमा लेगा और उसके जीवन से परमेश्वर अपने कार्यों को प्रकट करेगा। पर शर्त यह है कि उस व्यक्ति को निडर होकर क्या करना होगा पता है? विश्वास के साथ खड़ा रहना। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, हम प्रार्थनाएं तो करते हैं, आराधना करते हैं, संगति करते हैं, चर्च जाते हैं, पर सबसे बड़ी कमी हमारे जीवन की है कि हमें डर लगता है। चुनौतियों से डर लगता है, विपत्तियों से डर लगता है, लड़ाई झगड़ों से डर लगता है, वाद विवादों से डर लगता है। बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम डरते हैं, भयभीत होते हैं और हम स्टैंड नहीं ले पाते, हम खड़े नहीं हो पाते। जबकि परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि हम उसकी सहायता से वीरता करते हैं, हम उसकी सहायता से युद्ध लड़ते हैं। और हम नहीं लड़ते बल्कि हमारा परमेश्वर हमें हर एक युद्ध में विजयी कराता है। पर कंडीशन है कि हमें खड़े रहना। बोलिए जोर से, क्या करना पड़ेगा? हमें परमेश्वर के लिए खड़े रहना पड़ेगा। और जैसे बीते दिनों में हमने अध्ययन में पाया था कि दाऊद क्या किया? एक छोटा सा व्यक्ति, 16-17 साल का लड़का, जिसकी मूछें भी बराबर नहीं आई है, 40 दिन तक ये गोलियत फलिस्तीनी की ओर से छावनी डाले हुए ललकारता रहा, पर इजराइल की ओर से लड़ने वाला कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ। क्यों? इधर देखिए, 40 दिन तक दानव समान गोलियत अपनी छावनी से दहाड़ता रहा, परमेश्वर के लोगों को भला बुरा बोलता रहा, पर इन 40 दिनों में कोई भी व्यक्ति इजराइल की ओर से लड़ने के लिए खड़ा नहीं हुआ। क्यों? क्या उनके पास युद्ध करने वाले अच्छे सैनिक नहीं थे? क्या उनके पास सेना नहीं थी? उनके पास क्या नहीं था कि वे उस गोलियत का सामना नहीं कर पाए? बताइए। दीदी के लिए एक बार ताली बजाइए। क्या नहीं था? हियाव। और यदि जब तक आपके अंदर हियाव नहीं होगा, हिम्मत नहीं होगी, आप हर एक चीज से डरोगे और जिन जिन चीजों से डरोगे वो चीज तुम्हारे जीवन में राज्य करेगी, तुम्हें अपना गुलाम बना लेगी। अकेलेपन से डरोगे तो अकेलापन तुम्हें गुलाम बना लेगा।
चुनौतियों से डरोगे तो वो चुनौतियां तुम्हें अपना गुलाम बना लेगी। इसीलिए किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। अब जब मेरा यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है, मेरे परमेश्वर ने संसार को जीत लिया है, तो मुझे किसी भी बात से डरने की जरूरत है क्या? तो यदि बेदारी अगर हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे जीने में नहीं आ पा रही है, तो उसका मुख्य कारण क्या है मालूम है? हमारा डरना। हालेलुया। किसी ना किसी व्यक्ति को तो स्टैंड लेना पड़ेगा, किसी ना किसी व्यक्ति को तो परमेश्वर के लिए खड़ा होना पड़ेगा। जब तक कोई व्यक्ति खड़ा नहीं होगा, परमेश्वर कैसे काम करेगा? उसे आपकी जरूरत है, मालूम है? चाहता तो योना को उसने निनवे नगर भेजा था। योना अगर लौट कर तर्तीस को चला गया होता तो परमेश्वर की योजना विफल हो गई होती क्या? पढ़ा है आपने योना के बारे में? योना के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा कि निनवे में जाना है, और निनवे में जाकर क्या करना है? वहां के लोगों के बीच में जाकर तुझे बताना है कि 40 दिन में परमेश्वर यहोवा निनवे नगर को उलट देगा। ये बात सुनने के बाद भी योना क्या किया मालूम है? तर्तीस जाने वाले जहाज पर चढ़ा, भाड़ा दिया और जाकर उसके तीसरे तल्ले में जाकर सो गया। क्या सोचकर सो गया? क्या सोचकर भाग रहा है? क्या परमेश्वर नहीं देख रहा है? क्या परमेश्वर को मालूम नहीं है? उसके बावजूद भी ये योना सोचता है कि मैं नहीं भी जाऊंगा तो परमेश्वर बहुत दयालु है, करुणा निदान है, दया करने वाला परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। निनवे नगर में 1,20,000 लोग रहते हैं, परमेश्वर 1,20,000 लोगों को नहीं मारेगा। जब परमेश्वर उन्हें बचाने वाला है तो मैं जाके क्यों प्रचार करूं? पर एक और कारण मैं सोचता हूं कि निनवे नगर एक ऐसा नगर है जो परमेश्वर के दासों को मार डालता है। मतलब पाप का जो पैरामीटर है बहुत बड़ा हुआ है। जो कुछ करते हैं सब गलती करते हैं। उनके पाप का जो साउंड है वो परमेश्वर के कानों तक पहुंच चुका है। इतना उत्पात, इतना क्राइम उस निनवे में है कि परमेश्वर ने सोच लिया है कि मैं इस निनवे नगर को नाश कर दूंगा। पर उससे पहले अपने दास योना को वहां भेजना चाहता है कि वहां जाकर वो इस बात को बताए मेरी ओर से कि 40 दिन में परमेश्वर निनवे नगर को नाश करने वाला है। तो वे अपने आप को बदलते हैं कि नहीं बदलते? आज संसार में बहुत कुछ चल रहा है, परमेश्वर का वचन भी चल रहा है। कोई जाकर लोगों को बताते हैं तो लोगों को विश्वास करके मन फिराकर उस काम को करना छोड़ देना चाहिए। पर छोड़ते हैं क्या? क्या करते हैं? वो परमेश्वर के इस वचन को भी तुच्छ समझते हैं और परमेश्वर के दास को भी तुच्छ समझते हैं। पर पवित्र शास्त्र में बताता है कि योना जब परमेश्वर की योजना से भाग रहा था, परमेश्वर की नजरों से भाग रहा था, वो तीसरे तल्ले में जाकर सोया होगा। परमेश्वर ने देखा, अच्छा मेरा योना क्या कर रहा है? तर्तीस को भाग रहा है। कैसे रोकेगा परमेश्वर उसे तर्तीस जाने से? मालूम है परमेश्वर को कैसे रोकना है। आप बहुत ज्यादा तेज चलोगे ना तो परमेश्वर को मालूम है कहां रोकना है, परमेश्वर को मालूम है कहां गिराना है, परमेश्वर को मालूम है कहां तुम्हारे लिए द्वार बंद करना है। उसको सब कुछ मालूम है। ये मत सोचिए कि आप उसकी नजरों से बच जाओगे, उसे सब कुछ मालूम है। उसने योना को रोकने के लिए क्या किया मालूम है? समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठी। मैं सोचता हूं परमेश्वर ने जब समुद्र की ओर देखा होगा अपनी क्रोध भरी नजरों से, तो समुद्र का पानी क्या हो गया होगा? उछलने लगा होगा। चाहता तो परमेश्वर
जहाज की ओर देखकर जहाज को भी तोड़ सकता था, पर मालूम है कि इसमें योना रहता है। परमेश्वर ने बड़ी पुरवाई चलाई, तूफान उठे, बड़ी बड़ी लहरें समुद्र में अचानक उठने लगी, और योना जिस जहाज में थे वहां के कप्तान जो है वहां के सामग्री को, सामानों को फेंक रहे थे कि जहाज हल्का हो जाए और डूबे ना या टूटे ना। और जब मालूम चला चिट्ठी डालने के बाद कि हमारे जहाज पर इस समुद्र में ये विपत्ति किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा आई है, और उस व्यक्ति के बारे में जब मालूम चला कि वो योना है, तो उससे पूछा कि तू कौन है और क्या करता है। उसने कहा मैं एक इब्री हूं, मैं एक परमेश्वर का दास हूं। और शायद वो सब बातें बताई कि मैं किस प्रकार से परमेश्वर के कामों से भागा हूं। देखो, परमेश्वर को काम करने के लिए व्यक्ति की जरूरत है। अगर नहीं होती तो योना को तर्तीस जाने देता और आपको भी दिल्ली मुंबई जाने देता। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर को व्यक्ति की जरूरत है, महत्वपूर्ण है। वो अपने काम किसी से भी करवा सकता है, पर जिसको चुना है और मां के गर्भ से चुना है, अभिषेक किया है, पलने बढ़ने दिया है, ज्ञान बुद्धि सब कुछ प्राप्त करने दिया है, अच्छी अच्छी डिग्रियां लेने के बाद भी। मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर की योजनाएं डिग्री बढ़ाने से नहीं है, मालूम है आपको। बाइबल में ऐसे 9 लोग हैं जो करने कुछ और आए थे और कर कुछ और रहे। शायद आप भी ऐसे होंगे, आपने डिग्रियां बढ़ा ली होगी, ज्ञान बढ़ा लिया होगा, पर परमेश्वर को जब आपकी जरूरत महसूस हुई तो परमेश्वर ने पल भर में ही तुम्हारा रास्ता मोड़ दिया, तुम्हारे काम मोड़ दिए, तुम्हारे जीवन की रूट बदल दी परमेश्वर ने, और तुम्हें मालूम ही नहीं कि मैं करने क्या आया था और कर क्या रहा। मूसा नील नदी में से निकाला गया, मिस्र में राजा फिरौन के यहां पला बढ़ा, और आगे जाकर मिस्र में एक फिरौन बनकर, एक राजा बनकर राज्य करता। उसे मिस्र की सारी विधाएं सिखाई गई थी, पर क्या हुआ मालूम है? राजा बनने वाला व्यक्ति आगे जाकर भेड़ बकरी चराने वाला बन गया। ईशे का पुत्र दाऊद अपने पिता की भेड़ बकरियों को अपने घर के पीछे के जंगल में चराता था। काम जंगल में भेड़ बकरियों को चराने वाला इजराइल का राजा बन गया। करने कुछ और आए थे, कर कुछ और रहे हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण बाइबल में है जो करने किसी और काम को आए थे, परमेश्वर ने 25 साल तक, 30 साल तक, 35 साल तक उनको पलने दिया, बढ़ने दिया, तमाम ज्ञान बुद्धि डिग्रियां प्राप्त करने दी, और जब परमेश्वर की योजना में परमेश्वर ने उन्हें अपनी ओर खींचा, सब चीजें छोड़ करके वे परमेश्वर के पीछे चल गए। हालेलुया। कई बार आप सोचते हैं कि प्रभु, यदि हमें इस पवित्र शास्त्र से ही अध्ययन करवाना था, इस पवित्र शास्त्र के बारे में ही प्रचार करना था, तो हमारा जन्म जो है वो ईसाइयों के घर में क्यों नहीं हुआ? आपने भी कभी सोचा होगा? जब आपको हमें इस जाति में ही रखना है, ईसा मसीह का प्रचार ही करना है, इस जाति में ही आगे बढ़ाना है, तो फिर हमें अन्य जातियों में क्यों पैदा किया? इसका मतलब है कि परमेश्वर जो है वो मां के गर्भ से ही तुम्हारा चुनाव किया है, अभी की पैदावार नहीं है। याद रखो, अभी अभी बुलाया ऐसा नहीं है।
जब मां के गर्भ में भी नहीं थे तब तुम परमेश्वर की योजना में थे। परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य के लिए तुम्हें तैयार किया। संसार के ज्ञान को तुम्हें इकट्ठा करने दिया, संसार की डिग्रियों को इकट्ठा करने दिया। वो सब कुछ करने के बाद एक दिन परमेश्वर ने बता दिया कि मैंने तुम्हें इन कामों के लिए नहीं वरन अपने कामों के लिए इस संसार में पैदा किया। हालेलुया। जो लोग जल्दी समझ जाते हैं वे परमेश्वर के पीछे चलने लगते हैं, और जो नहीं समझ पाते हैं वो अपने जीवनों को कई बार लंबे समय तक इसी उधड़बुन में लगे रहते हैं। परमेश्वर ने बुलाया है कि नहीं बुलाया, बुलाया है कि नहीं बुलाया? अरे बुलाया है, बुलाया है आपको। परमेश्वर के एक महान दास जिससे परमेश्वर ने बातचीत की और कहा कि मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, उसका नाम एक बताया गया था कि बचपन से ही उसकी मां जो है सौतेली मां थी, तो उसकी मां बचपन से ही उसे दारू पिला दिया करती थी ताकि वो सोया रहे। दूध की जगह क्या दे दिया जाता था उसको। और इसी प्रकार से उसकी परवरिश होते चली गई। एक अच्छा खासा हेवी ड्रिंकर बन गया। उसने एक पब खोला, उसने क्लब खोला, और बड़े होकर वो उस पब और क्लब को चलाया करता था। उसमें बहुत से जवान लोग आया करते थे, नाचते थे, गाते थे, शराब पीते थे। और लंबे समय बाद एक पादरी ने उसी क्लब के सामने में एक भवन, एक चर्च खोल दिया। अब वो उधर क्या करने लगा, इधर क्लब में डांस हो रहा है, गाना हो रहा है, उसके सामने में चर्च खोल लिया है, आराधना हो रही है, वहां पर भी गाना हो रहा है। प्रार्थना करता रहा कई लंबे समय तक, परमेश्वर प्रभु दया करो, इन जवानों को, इन नशा करने वाले लोगों को बदलो परमेश्वर ने प्रार्थना सुनकर क्या किया, उधर के लोगों को इधर ट्रांसफर किया। जब वहां के जवान लोग संगति में आके आराधना करने लगे, संगति करने लगे, बोला कम कैसे हो गए, लोग आ नहीं आजकल। उसकी मां ने बताया आजकल सामने में पादरी ने एक चर्च खोल लिया है, सारे जवान लोग जो शराब पिया करते थे, हमारे क्लब में पब में आया करते थे, वो सामने वाले के घर जा रहे हैं, सुधर गए हैं। गुस्से में एक दिन कहा, बाहें चढ़ाकर आज इस पादरी का काम तमाम करना है, इसके कारण मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, इसके कारण मेरा काम धंधा नहीं चल रहा है। क्या ऐसा करता है कि जवान लोग उसके भवन में बैठे हुए हैं, जाकर जब ये अंदर गया तो आराधना हो रही थी, तो ये भी बैठ गया। और उस आराधना में और प्रार्थना में इतनी सामर्थ, इतनी उपस्थिति थी कि इसका जीवन भी उसी दिन बदल गया। हालेलुया। मेरे प्रिय, ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि परमेश्वर को एक व्यक्ति की जरूरत है जिसके माध्यम से परमेश्वर काम करता है, चाहे उसकी परवरिश कैसी भी क्यों ना हुई हो, कितने ही गिरे हुए परिवार में क्यों नहीं जन्मा हो, कितने ही बुरी परिस्थितियों में क्यों नहीं रहा हो, पर याद रखिए परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी है, उसे तुम्हारी जरूरत है। वो किसी भी समय आपको वहां से निकाल कर अपनी महिमा करा सकता है। और आगे जाकर ये लड़के के अंदर परमेश्वर ने काम करना शुरू किया। आगे जाकर परमेश्वर बड़े बड़े कार्यों को उससे करवाना चाहता था। परमेश्वर ने उसे चुना
परमेश्वर ने अपने अभिषेक से भरा। उसने अपनी मां से कहा आज से ये सब काम बंद, और परमेश्वर की सेवा के लिए निकल गया। पर पता है क्या नहीं कर पाया? बड़े बड़े काम नहीं कर पाया। एक ऐसी क्रूसेड में जाकर देखा कि बीमार चंगे हो रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं। तो वहां पर क्या बोला मालूम है? परमेश्वर से, प्रभु ये मैं भी करना चाहता हूं। मैं जब प्रार्थना करूं तो लोग चंगे हो, अंधे देखे, लंगड़े चले, दुष्ट आत्माएं निकले। प्रभु ये काम मैं भी करना चाहता हूं। प्रभु ने क्या कहा मालूम है? ये काम करने के लिए तुझे ही चुना था मैंने, पर तू अपने दिल से बाहर नहीं निकला था, इसलिए ये काम दूसरे को दे दिया। स्टैंड लेना पड़ेगा जीवन में, परमेश्वर के लिए खड़ा रहना पड़ेगा, परमेश्वर की बेदारी के लिए अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। तब जाकर परमेश्वर तुम्हारे जीवन से भी बड़े बड़े काम कराएगा। हालेलुया। ऐसे रोते बैठने से काम नहीं चलेगा। हालेलुया। जीवन में परमेश्वर के लिए तैयार होना, परमेश्वर के लिए खड़े होना, परमेश्वर के लिए हमेशा तत्पर रहना कि परमेश्वर मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, आप मुझे इस्तेमाल कीजिए, आप मुझे भेजिए, मैं जाने को तैयार हूं। तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू करेगा। डरने की जरूरत नहीं। तो आज का विश्वासी एक डरी हुई अवस्था में है, इसीलिए हमारे जिले में, हमारे नगर में, हमारे परिवार में बेदारी नहीं आ रही, हमारे लोगों के अंदर बेदारी नहीं आ रही, क्योंकि हम खड़े रहने में डरते हैं, स्टेप देने में डरते हैं, सुसमाचार सुनाने में डरते हैं, किसी को प्रभु के पास लाने में डरते हैं। तो आपको किसी भी बात में डरने की जरूरत नहीं है। तो 40 दिन तक, वापस संदेश में चलते, 40 दिन तक गोलियत अपनी छावनी से चिल्लाता रहा, पर इजराइल की ओर से कोई भी लड़ने के लिए नहीं आया। कारण क्या था? जवान लोग बताए इधर, कारण क्या था? क्या नहीं था? यहोवा। कहां से आएगा? ये आता है क्या? कहीं मिलता है क्या? अच्छा, कोई देगा तब आएगा। कहां से आएगा हिया? हिम्मत जिसको कहते हैं वो कहां से आएगी? हमारे जीवन की ताकत कौन होनी चाहिए पता? परमेश्वर। किसी गीतकार ने गाया क्या मालूम? मेरी ताकत वो ही है जिसका नाम यहोवा है, मेरी हिम्मत वो ही है जिसका नाम यहोवा है, जिसका नाम यहोवा है, जिसका नाम यहोवा है। तो आपकी हिम्मत और आपकी ताकत कौन होनी चाहिए? सबसे पहले आपको उस पर भरोसा होना चाहिए कि वो मेरे संग है, वो मेरे साथ खड़ा है, वो मेरी अगुवाई कर रहा है, वो मुझे कहीं पर भी गिरने नहीं देगा। आपको जब तक ये भरोसा नहीं होगा तब तक आप कभी भी अपने जीवन में स्टैंड नहीं ले पाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे। पता है, हमें डर लगता है खड़े होने से। अरे आप किसी मनुष्य पर भरोसा करके खड़े नहीं हुए। आज का भजन संहिता 60 उसके 11वें नंबर के वचन में लिखा है, शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ होता है। आप परमेश्वर पे भरोसा करके अपने छुटकारे की घोषणा कर सकते हैं, मनुष्य पे नहीं। उस पे भरोसा करके जिंदगी भर चल सकते हैं, पर किसी मनुष्य पे भरोसा करके जिंदगी भर नहीं चल सकते। तो हमें हियाव होना चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कभी भी हमें छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। ये उसका प्रॉमिस है हमारे साथ। छोड़ेगा हमें छोड़ेगा नहीं, हमें
त्यागेगा नहीं। ऐसा हमारे परमेश्वर का हमारे साथ प्रॉमिस है। उस प्रॉमिस को हमें एक्सेप्ट करके बड़े बड़े कदम विश्वास के बढ़ाना है। परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा शत्रु कोई हो ही नहीं सकता। हालेलुया। कितने लोग को बात समझ में आ रही है? तो परमेश्वर को युद्ध लड़ने के लिए कितने लोगों की? एक व्यक्ति की जरूरत है। चाहे वो योना हो जाए, चाहे वो मूसा हो जाए, चाहे वो दाऊद हो जाए, एक व्यक्ति चाहिए परमेश्वर को सिर्फ खड़े रहने के लिए। वो खड़े खड़े उद्धार के काम परमेश्वर हम सबके जीवन में करेगा, पर हमें विश्वास के साथ खड़े रहकर परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देखना होगा। हालेलुया। तो 40 दिन तक कोई भी लड़ने के लिए नहीं आया, क्योंकि किसी के अंदर हियाव नहीं है। परमेश्वर उनके साथ था या नहीं था, ये पूछ लूं मैं आपसे तो अच्छा होगा। परमेश्वर उनके साथ था, इजराइलियों के साथ था कि नहीं? अरे साउल एक अभिषिक्त है, इजराइल का राजा है। मैं सोचता हूं कि कहीं ना कहीं इजराइल का ये राजा भी हिम्मत करता तो परमेश्वर इजराइल के राजा के द्वारा भी जीत करा सकता था। याद रखना। पर साउल ने कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि साउल के दिमाग में एक बात आ गई कि मुझे परमेश्वर ने अयोग्य घोषित कर दिया है। मुझे राजा बनाने से परमेश्वर पछताता है। क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम नहीं किया। जब आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम नहीं करते हो तो आपके अंदर भय आता है, और उस भय के कारण आप अपने जीवन में बड़े बड़े कदम विश्वास के नहीं उठाते। हालेलुया। आप खड़े नहीं रह पाओगे। आपको मालूम है परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, आपको मालूम है मेरे काम अच्छे नहीं है। जब आपको मालूम है, इसलिए आप स्टेप नहीं बढ़ाओगे, आप कदम नहीं बढ़ाओगे आगे। पर बाइबल बताती इजराइल में कोई भी व्यक्ति नहीं था जो गोलियत से लड़ सके। इसीलिए परमेश्वर ने किसको इस्तेमाल किया मालूम है? जो इजराइल का राजा परमेश्वर की दृष्टि में है। याद रखना, इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब अभिषेक कर दिया जाता है तब वो राजा घोषित हो चुका होता है, और इसका अभिषेक जो है वो भविष्यवक्ता शमूएल के द्वारा कर दिया गया है इस घटना से पहले पहले। इसीलिए परमेश्वर की दृष्टि में राजा कौन है? दाऊद। और परमेश्वर ने अपने बेस्ट व्यक्ति को क्या किया मालूम है? इजराइल का प्रतिनिधित्व करने के लिए परमेश्वर ने दाऊद के मन में ये बातें डाली, और दाऊद ने कहा मैं गोलियत से लड़ूंगा और उसका सर काटकर ले आऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर को कितने व्यक्ति की जरूरत है? गोलियत को मारने वाले कितने लोग थे? अच्छा, मूसा को परमेश्वर ने कहा तू अपने डेरे लाल समुद्र के इधर खड़े करो। मैंने पिछले समय में पूछा था कि परमेश्वर यहोवा ने मूसा के द्वारा उन इजराइल उन इब्रियों के डेरे को लाल समुद्र के इधर ही खड़े क्यों किया? उधर भी तो कर सकता। परमेश्वर जानता है लाल समुद्र के उस तरफ यदि चले गए तो भी इनके अंदर क्या रहेगा पता है? मिस्रियों का डर रहेगा कि कहीं पीछे से ना आ जाए, कहीं पीछे से मार ना दे, कोई हमला ना हो जाए, कहीं वापस से गुलाम ना बना ले। इसीलिए परमेश्वर उनका डर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहता था। इसीलिए परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा तू अपने डेरे लाल समुद्र के इधर ही खड़े करना। ये बात मूसा को भी मालूम नहीं थी
कि आखिर परमेश्वर लाल समुद्र के इधर हमारे डेरे क्यों खड़े करा रहा है। पर जब लाल समुद्र के इधर डेरे खड़े हुए और जब फिरौन के लोग होश में आए, अपने अपने लोगों को गाड़ दिया होगा, अपने अपने लोगों को जो दुखी थे उनको सांत्वना दी होगी, और तब आपने में आकर सोचे कि हमने इतनी बड़ी लोगों को जो लगभग 7 लाख से 10 लाख लोग हैं, इनको हमारे राज्य से कैसे जाने दिया। ये हमारे राज्य में मिट्टी और गारे का काम करते थे, हमारे लिए ईंटा तैयार करते थे, हमारे लिए मजदूरी किया करते थे। इतने सारे लोगों को हमने रातों रात कैसे जाने दिया। हम इनको जाने नहीं देंगे, हम इनको वापस गुलाम बनाएंगे। और तब फिरौन अपने घोड़े समेत, अपने रथों समेत, अपनी सेना के साथ जो है इन्हें वापस लेकर आने के लिए वो आगे बढ़ा। और जब वो आगे बढ़ा तो क्या हुआ, जो लाल समुद्र के पास में जो डेरे खड़े किए थे, वे इजरायली लोग, वे इब्री लोग क्या होने लगे पता है, वापस से डरने लगे। और इस डर के मारे क्या बोले मालूम है, वे मूसा पे बुड़बुड़ाने लगे। वे शायद ये भी बोलने लगे, क्या वहां कब्रें कम पड़ गई थी इधर मारने के लिए। आगे लाल समुद्र है और पीछे फिरौन की सेना है, ना तो आगे जाया जा सकता है और ना पीछे लौटा जा सकता है। दोनों ही परिस्थितियों में मृत्यु है। परमेश्वर क्या देखना चाह रहा है, क्या देखना चाह रहा है परमेश्वर? कौन मेरे लिए खड़ा रहेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपके जीवन में आगे भी चुनौती हो, पीछे भी चुनौती हो, तब परमेश्वर क्या चाहता है, तब उस परिस्थिति में रखकर देखना चाहता है, क्या तू मेरे लिए प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा कि नहीं रहेगा? तू प्राण देने तक मेरे सामने खड़ा रहेगा कि नहीं खड़ा रहेगा? कई बार परमेश्वर हमें भी जांचता है, परखता है कि हम परमेश्वर के लिए स्टैंड लेने वाले, खड़े रहने वाले लोगों में से हैं या नहीं। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में चुनौतियां आएगी, बिना चुनौतियों के परमेश्वर आपको रखेगा नहीं। याद रखना, जिनसे ज्यादा प्रेम करता है परमेश्वर, उनकी ताड़ना भी ज्यादा करता है। जिनसे प्रेम करता है उनके आगे चुनौतियां भी ज्यादा होगी, संघर्ष भी ज्यादा होगा। जो मनुष्य संघर्ष और चुनौतियों से डर गया, उसके लिए आगे जाने का मार्ग खत्म हो गया। तो ये लोग मूसा पे बुड़बुड़ाने लगे, मूसा के विरोध में खड़े होने लगे। मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने मूसा से कहा, तेरे हाथ में क्या है? अरे सब कुछ तो तेरे हाथ में दे दिया है, काहे के लिए बार बार परेशान कर? मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय उसके 18वें वचन में भी परमेश्वर ने सब कुछ तुम्हारे हाथों में दे दिया है। मालूम है, वहां लिखा है, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। सब कुछ किसके हाथ में है? मूसा से परमेश्वर ने कहा, लाल समुद्र की ओर अपनी लाठी को क्या कर, मार दे या बढ़ा दे। कभी ऐसा इतिहास में सुना है? काल्पनिक कथाओं में, कहानियों में जरूर सुना होगा। क्या सुना है मालूम है? अली बाबा 40 चोर में सुना है, सिम सिम खुल जा तो चट्टानें खुल जाती थी। वो एक काल्पनिक स्टोरी होगी, काल्पनिक कहानी होगी, पर रियल में पवित्र शास्त्र में जब आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा, यहोवा ही है जो चट्टान को तोड़कर आपके लिए पानी बहा सकता है। परमेश्वर ही यहोवा है जो तुम्हारे लिए समंदर को 2 भाग में बांट सकता है। और इसके अलावा कोई भी छुटकारा देने वाला परमेश्वर पूरी दुनिया में नहीं है। यदि आपको इस परमेश्वर पे भरोसा है तो आप कभी भी डरिए मत, विश्वास से बड़े बड़े कदम उठाइए और देखिए परमेश्वर कैसे आपके लिए सरल से सरल रास्ते तैयार करेगा।
हालेलुया। इसलिए जीवन में किसी भी परिस्थितियों में घबराना नहीं, लड़ना नहीं, अपने प्रियो से वाद विवाद नहीं करना, किसी बात के लिए किसी को कोसना नहीं, किसी पे दोष नहीं लगाना, विश्वास करना कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। तो वहां एक व्यक्ति है और पूरी की पूरे प्रजा के लोग, पूरे के पूरे जो लोग इब्री है, वे लोग मूसा के विरोध में खड़े हो गए। पर मूसा ने समुद्र की ओर अपनी लाठी बढ़ाई और क्या हुआ? लाल समंदर दो भाग हो गया और स्थल ही स्थल वे चले गए। पर परमेश्वर यहोवा ने कहा था कि जिन मिस्रियों को तुम देख रहे हो, आज के बाद दोबारा इन्हें नहीं देखो। हालेलुया। कितने व्यक्ति ने स्टैंड लिया अपने लाइफ में? हाँ, एक व्यक्ति यदि खड़ा रहेगा, विश्वास में खड़ा रहेगा, उस एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर बेदारी ला सकता है। उस एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर आपके परिवार को बचा सकता है। उस एक व्यक्ति के द्वारा आपके घराने में बड़े बड़े चमत्कार हो सकते हैं। पर उस एक व्यक्ति को परमेश्वर के लिए विश्वास के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। जो लोग लौट गए हैं, उनके पीछे का कारण क्या है मालूम है? वे विश्वास में मजबूती के साथ खड़े नहीं। उन्होंने अपना घर काय पे बनाया था? मालूम है बच्चे में क्या? उन्होंने अपना घर बालू पे बनाया, बालू पे नहीं, रेत पे घर बनाया है। और रेत पे जब हम घर बनाते हैं तो वो घर मजबूत नहीं होता है। थोड़ा सा हवा का झोंका आया, थोड़ा सा पानी का झोंका आया, थोड़ी सी समस्याएं जीवन में आई, क्या होता है? घर हमारा ढह जाता है, गिर जाता है। वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन में भी हम कई लोगों ने अपने घरों को काय पे बनाया है? रेत पर बनाया है। थोड़ा सा समय गड़बड़ आया, थोड़ी सी चुनौतियां जीवन में आई, थोड़ा सा वाद विवाद जीवन में आया, क्या होता है मालूम है? तुरंत हमारा विश्वास रूपी जीवन गिर जाता है। आपका जीवन गिरा, उसके साथ साथ आपके साथ जो लोग थे उनका भी आत्मिक जीवन गिरा। आप लौट गए, आपके साथ साथ वो लोग भी क्या हो जाएंगे मालूम है? वे लोग भी लौट जाएंगे। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह ने एक जगह अपने चेलों से बातें की और खासकर शमौन पतरस से कहा, हे शमौन पतरस, शैतान ने तुम लोगों को मेरे हाथ से मांग लिया है ताकि तुम्हें क्या करे? गेहूं की नाई फटके। पर मैंने तेरे निमित्त प्रार्थना की है कि तू विश्वास में स्थिर होगा तो अपने भाइयों को भी विश्वास में स्थिर करेगा। हाँ हाँ ठीक है। और फिर क्या हुआ मालूम है? यीशु मसीह के जाने के बाद यही वो सबसे पहला चेला हुआ जो कहा, आओ मैं तो मछली पकड़ने चला, तुम देखो क्या करना है तुम्हें। अरे यीशु मसीह ने उस बात को पहले ही बता दिया कि शैतान ने तुम लोगों को मांग रखा है ताकि तुम्हें गेहूं की नाई फटकेगा। पर मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं, विशेषकर तेरे लिए, क्योंकि तू पहला चेला है, तू अगुवा है, तुझे विश्वास में स्थिर रहना है। तू जैसा करेगा वैसे तेरे पीछे वाले लोग करेंगे। तो इसने क्या किया मालूम है? ये यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहता है, मैं तो मछली पकड़ने चला। तो इन्हें कहा हम भी मच्छी पकड़ने चले। एक व्यक्ति स्टैंड लेता ना तो उसके पीछे सब स्टैंड ले लेते। एक व्यक्ति हियाव रखेगा, एक व्यक्ति हिम्मत रखेगा, एक व्यक्ति खड़ा रहेगा तो अपने आप कारवा जमा होता चला जाएगा। याद रखिए, एक व्यक्ति को अपने लाइफ में स्टैंड लेना पड़ेगा। तो इसने स्टैंड नहीं लिया, पर यीशु मसीह ने विनती की थी कि मैं तेरे निमित्त प्रार्थना करूंगा, तू विश्वास में स्थिर होगा, भाइयों को भी स्थिर करना। तू स्थिर नहीं रहा, कोई बात नहीं, प्रभु इंतजार करता है। काहे कि नहीं मालूम है? वापस से पकड़ने के। तो इनको अब आप कहोगे जब प्रभु आपने इनको चुना था तो ये मच्छी पकड़ने नहीं जाना था। तो प्रभु ने कहा
कहा ठीक है तुम मच्छी पकड़ने जाओ, पर मछली तुमको मिलेगी। मतलब तुम भरपूर प्रयास करो जीवन में, पर तुम सफल नहीं होंगे, सक्सेस नहीं होंगे। कारण क्या है? क्योंकि मैंने तुम्हें अब मछुआरा होके नहीं चुना है, अब मैंने तुम्हें जीवते मनुष्य को पकड़ने वाला चुना है। अब मैंने तुम्हें बता दिया है कि कौन सा काम करने के लिए तुम पैदा हुए हो, और तुम कौन सा काम कर रहे हो? तुम वही काम कर रहे हो जिस काम से मैंने तुम्हें छुड़ाया था। बोलिए ना, क्या किया था? छुड़ाया। जिस काम से परमेश्वर ने छुड़ा लिया है, अब उस काम को छोड़ करके हमें कौन सा काम करना मालूम है? जिस काम की जिम्मेदारी प्रभु ने हमारे ऊपर दी है। हालेलुया। तो ये वापस से क्या करने लगे? समौन पतरस अगर स्टैंड लेता, उसने स्टैंड लिया ना, कौन सा वाला पता है? मैं तो मछली पकड़ने चला। यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहने वाला ये चेला, बड़े बड़े काम देखने वाला, दुष्ट आत्मा निकालने वाला, अद्भुत अद्भुत कामों को जीवन में होते हुए देखा है। यीशु के साथ रहा, यीशु के साथ प्रार्थना की, और अभी क्या कर रहा है? अभी क्या कर रहा है बताइए जल्दी से। क्यों मच्छी पकड़ रहा है? अच्छा चलो उस पर चर्चा कर दे। मछली क्यों पकड़ रहा है? अच्छा उदाहरण के लिए, यदि आपके घर से मम्मी बहुत प्रार्थना करती है, भाई बहुत प्रार्थना करता है, बहन बहुत प्रार्थना करती है, यदि वो संसार छोड़ के चली गई तो तुम क्या करोगे? जैसे आपने कहा कि यीशु तो चला गया, मतलब चेले यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके डींग मारा करते थे, उनके कारण उन्हें आदर मिलता था, कुर्सी मिलती थी, खाना मिलता था, लोग बड़ा सम्मान करते थे, पैसा भी देते थे। अब यीशु मसीह चले गए तो उसके साथ साथ क्या चला गया? विश्वास भी चला गया, मान सम्मान भी चला गया, आदर सत्कार भी चला गया। अब कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि हम तो अनपढ़ ज्ञानी है। तो एक काम करो, जहां से आए थे, कहां से आए थे? आए थे नाले से। अरे उसने हमें गंदगी से निकाला, पाप के दलदल के कीचड़ों से हमें बाहर निकाला, अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध और पवित्रता का वस्त्र पहनाया। हम क्या किए मालूम है? उसके जाने के बाद हम वापस चले गए। यीशु ने एक बार तुम पे दृष्टि कर दी ना, तो तुम किधर भी चले जाओ वो तुम्हें वापस पकड़ कर लाएगा। और उसके पास एक ऐसा हथियार है कि तुम्हें वापस आना ही पड़ेगा। और उसके पास का हथियार है, वो तुम्हें असफल करेगा। क्या करेगा? असफल। असफल समझते? इंग्लिश में बोलूंगा तो जल्दी समझ में आएगा। फेल करेगा, फेल। फेल होने के बाद ही तो घर वापसी होती। माँ बाप पढ़ते, बहुत पढ़ लिया, चल वापस आ जा, अपने पास खेती किसानी वो करे। ऐसे वापस नहीं आते। जब तक तुम पास होते रहोगे, बढ़ते रहोगे, उन्नति करते रहोगे, तब तक तुम कभी भी वापस नहीं लौटोगे। इसीलिए परमेश्वर के पास एक ऐसा हथियार है जिससे वो जब चाहे तब तुम्हें खींच ले। दूसरा हथियार है उसका बीमारी। तुम किसी जगह पर काम करते करते बीमारी रह रहे हो, क्या करोगे? माँ बाप बोलेंगे छोड़ दे बेटा, हमारे पास बहुत खेती किसानी कर लेंगे हम, पर हमारी आंखों के सामने। तो दूसरा औजार क्या है उसके पास? बीमारी। ऐसे ना जाने सैकड़ों हथियार परमेश्वर के पास है कि आप उससे भाग कभी नहीं सकते हैं। इसीलिए जब समौन पतरस मछली पकड़ने चला गया,
उसके साथ बाकी चेले भी मछली पकड़ने चले गए। क्या हुआ मालूम है? वो स्टोरी फिर से दोहराई गई। जहां से शुरू हुए थे वहीं से दोबारा शुरू किया यीशु मसीह ने। मछली से शुरू किया था, वापस से मछली से शुरू करेगा यीशु मसीह। असफलताओं से शुरू किया था सेवकाई को, और वापस से असफलताओं के द्वारा इन्हें वापस खींचेगा। वचन में लिखा है, रात भर ये मछली पकड़ते रहे और एक भी मछली उस रात नहीं मिली। क्या हुआ होगा ऐसा? इधर देखिए, जल्दी से समाप्त करेंगे थोड़ी देर। उस रात 11-12 लोग मछली पकड़ने के लिए गए। 11 लोग, ये 11 के 11 लोगों ने एक भी मच्छी नहीं पकड़ी। आखिर क्या कारण रहा होगा? नहीं, क्या वजह क्या है? सिंपल सी बातें पूछ रहा हूं, इतना लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। मच्छी पकड़ने गए, मच्छी एक भी नहीं मिली। एक आदमी को नहीं मिली होती तो समझ में आता। 11 आदमी गए, 11 आदमी को मच्छी नहीं मिली। मछली सो गई ऐसा? तुम कितने ही ऊपर ऊपर प्रयास करो, तुम्हारी आशीषों को परमेश्वर ने नीचे दबा कर रखा है, जो तुम्हारे जाल में, तुम्हारे हाथ में कभी नहीं आएगी। कब तक मालूम है? जब तक तुम गहरे में नहीं उतरोगे। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि आज अगर इनको मछली मिल गई तो ये कभी मेरे पीछे नहीं आएंगे। मछली का मिलना मतलब आज मुझे खो देना है। इसलिए हे मछलियों, आज तुम कोई भी सतह पर नहीं आओगी। आज तुम कोई भी मछली कुछ चरने के लिए ऊपर नहीं आओगी। आज तुम सबसे निचले हिस्से में रहोगी। ये मेरी आज्ञा है। हालेलुया। ये मछलियां यीशु मसीह की आज्ञा मानती है और महामच्छ यहोवा की आज्ञा मानता है। पर हम उन जानवरों से भी बदतर हैं। हम नहीं मानते उसकी बात। जिसको उसने अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है, वो चीज परमात्मा की आवाज नहीं सुनती है, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलती। बाकी दुनिया की हर एक चीज परमेश्वर की इच्छा मानती है और उसके अनुसार चलती है। योना के समय में महामच्छ से योना, परमेश्वर यहोवा ने कहा, जाकर क्या कर, योना को निगल ले, पर पचाना मत। और मैं सोचता हूं यहां पर यीशु मसीह ने देखा कि उसके चेले क्या हो गए हैं। उसके चेले वापस से मछली पकड़ने चले गए हैं। शायद मछलियों को आदेश दिया होगा, आज तुम्हें इनके जाल में नहीं आना है। या मैं ऐसा कहूं कि जाल इन्होंने यहां डाला हो तो ये स्पष्ट दिखाई देता हो कि जाल डला है, वो उधर कहीं होती हो। जब वो उधर जाल डालते तो मछलियां इधर होती होगी। कई बार हमारे साथ भी परमेश्वर ऐसा करता है कि हम कोई प्रयास करते हैं, वहां लोग सफल हो रहे, वहां पैसा डालते हैं, वहां डूब जाता है। वे वहां कुछ प्रयास करते, वहां डूब जाते। इसका मतलब है कि परमेश्वर कहता है उधर प्रयास नहीं करना है, इधर प्रयास करना है। जिस काम के लिए मैंने तुझे रचा है, जिस काम के लिए मैंने तुझे बुलाया है, उस काम पर तेरा ध्यान होना चाहिए। अगर उसके अलावा तेरा ध्यान किसी और चीज पर होगा तो नुकसान संभव है, 100% नुकसान होगा। चाहे वो पढ़ाई हो, लिखाई हो, खेल हो, चाहे धन संपत्ति हो, शेयर मार्केट हो, XYZ कुछ भी हो, जिस काम के लिए तुम्हें रखा है उस काम पर फोकस करोगे तो परमेश्वर बढ़ाएगा। और उस काम के अलावा बाकी चीजों पर ध्यान लगाओगे तो क्या हो जाओगे, जहां जहां पे ध्यान लगाओगे वहां वहां से नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। तो 11 के 11 मछली पकड़ने के लिए गए और एक भी मछली उस रात उनके हाथ नहीं आई। तब क्या हुआ मालूम है? भोर होते होते यीशु मसीह किनारे पर खड़े। मालूम है काहे के लिए खड़े?
आप और मैं होते तो इन निकम्मों के लिए ऐसे शब्द नहीं कहते। यीशु मसीह वहां पर उनके लिए छोटी छोटी मछलियां भूज कर लाए हैं। छोटी छोटी, बड़ी बड़ी तो उनसे लेंगे। और रोटियां भी है और इंतजार कर रहे हैं। पता है किसके लिए? मेरे चेले आएंगे। काई के लिए? मेरे चेले जो है बेचारे रात भर मेहनत किए हैं, असफल हो गए हैं, एक भी मछली नहीं मिली। मेरे को मालूम है जब 200 हाथ दूर थे तब यीशु मसीह ने आवाज दी, सुनो तुम्हारे पास कुछ मछलियां है क्या? आवाज सुनते ही समझ गए किनारे में जो खड़ा है वो हमारा गुरु है। ओ एक भी मछली नहीं है। बोला सुनो दाहिनी और जाल डाल दो। जैसे सुना ये वाला वर्ड तो पहले भी बोला गया है, दाहिनी और जाल डाल दो। लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में यीशु मसीह ने समौन पतरस की नाव में बैठकर समौन पतरस से कहा था अपनी दाहिनी और जाल डाल दे, और बहुत सी मछली घेर लाए थे और इतनी मछली घेर लाए थे कि जाल फटने लगे थे। वही सब दाहिनी और जाल डाल दो, और दाहिनी और जाल डालते ही कितनी मछली? 153 154 लिखा है। 153 मछली, 153 मछली फंस गई है जाल में। पर अब डर लग रहा है, मालूम है? अब मछली नहीं फंसी, अब हम सब फंस गए। अब मछली से ज्यादा किनारे पे आने में डर लग रहा है। गुरु क्या बोलेगा? उसने इस काम धंधे से हमें छुड़ाया था, उसके जाने के बाद वापस उसी जगह पर हम पहुंच गए। जरूर यीशु मसीह हमें डांटेगा। उसने अपना नाम देकर हमसे दुष्टात्माएं निकाली, हमने बीमारों के सर पर हाथ रखे बीमार चंगे हुए। वो सब काम छोड़कर हम वापस मछली पकड़ने के लिए आए। प्रभु जरूर नाराज होगा। क्या किया मालूम है? समौन पतरस पानी में कूद गया। काय के लिए मालूम है? वचन में लिखा है वो नंगा था। कैसा था? ये मछुआरे लोग जो है पानी में पूरे कपड़े पहन के थोड़ी उतरते। यीशु मसीह ने पवित्रता का वस्त्र पहनाया था, आदर का वस्त्र पहनाया था, सम्मान का वस्त्र पहनाया था। पर यीशु मसीह के जाने के बाद ये क्या किया पता है? नंगा मच्छी पकड़ने गए। अभी प्रभु के पास जाएगा तो क्या होगा? लज्जा आएगी, शर्म आएगी, प्रभु बहुत फटकारेगा। इसीलिए पहले ही पानी में कूद गया। वचन में लिखा है वो नंगा था। अब ये सबके सब जब किनारे पर पहुंचे तो प्रभु इन्हें भुंजी हुई मछली आ गए। देते क्या कोई ऐसा? आप लोग को जिम्मेदारी दी और आप काम छोड़ छाड़ के सब मच्छी पकड़ने चले गए, तो गुरु आकर आपको मच्छी खिलाएगा? प्रेम करेगा, पूछेगा तुमको? पर मेरा यीशु मसीह कितना दयालु, कितना प्रेमी, एक शब्द नहीं बोल रहा उनको। क्या बोल रहा है? ये लो मच्छी खाओ, ये लो रोटी खाओ। बहुत अच्छा काम किया तुम, रात भर मछली पकड़ने। मिली मछली? नहीं मिली। तुम्हें जिंदगी में कभी मछली नहीं मिली। जब तक किसी को स्वर्ग से ना दिया जाए वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, उसे कुछ नहीं मिल सकता। और देने वाला कौन है मालूम है ना? परमेश्वर। इसलिए बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड ना करे, ना बलवान अपने बल पर घमंड करे, ना धनवान अपने धन पर घमंड करे। और घमंड करना ही है तो इस बात पर घमंड करे कि मैं प्रभु को जानता हूं और प्रभु। हालेलुया। आपको यदि घमंड करने वाली बात है तो सिर्फ यही बात है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं और मेरा परमेश्वर मुझको जानता है। यहां यीशु मसीह ने डांटा नहीं, फटकारा नहीं, पर अपने आप को प्रभु क्या करता है? प्रकट करता है मेरे प्रिय। हालेलुया। एक व्यक्ति के स्टैंड लेने से बहुत कुछ होगा, एक व्यक्ति के विश्वास करने से बहुत कुछ होगा।
चाहे वो मूसा हो, दाऊद हो, दानियल हो, सदृक मेशक अबेदनगो हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जब जब चुनौतियां जीवन में आएगी, आप स्टैंड लोगे तो निश्चय परमेश्वर आपके लिए आपके बदले युद्ध लड़ेगा, और जब वो आपके बदले युद्ध करेगा तो निश्चय आपकी विजय भी होगी, और बेदारी आपके परिवार में, आपके जिले में, आपके नगर में जरूर आएगी। हालेलुया। इसलिए एक व्यक्ति का पीछे होना नहीं, एक व्यक्ति का स्टैंड लेना जरूरी है। यदि आपके परिवार में आपके मुखिया विश्वास करते हैं, यदि वो किसी कारण से प्रभु में सो जाए, तो आपको क्या नहीं करना है, विश्वास से गिरना नहीं है, परमेश्वर के भवन में आना बंद नहीं करना है, प्रभु को छोड़ना नहीं है। उतना ही साथ उनका था, उतना ही दिन उनका था, परमेश्वर ने उन्हें उतने दिन तक हमें अच्छे मार्गों में ले जाने के लिए रखा था। अब वे प्रभु के पास चले गए हैं, हम भी प्रभु के पास आएंगे, और उससे पहले हम परमेश्वर के पीछे चलते हुए एक अच्छी गवाही, एक अच्छा जीवन जिए। हालेलुया। कई बार क्या होता है, एक अच्छा विश्वासी चले जाने से बाकी परिवार के लोग क्या हो जाते हैं, हृदय टूट जाता है, दिल टूट जाता है। परमेश्वर आपने ऐसा क्यों किया, हमारे लोगों को क्यों बुला लिया, परमेश्वर अभी बहुत समय था। नहीं, इतना ही समय परमेश्वर की दृष्टि में। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, एक व्यक्ति के विश्वास करने से परमेश्वर क्या कर सकता है मालूम है, एक बड़ी बेदारी आपके परिवार में, आपके जिले में और आपके प्रदेश में लेकर आने की ताकत रखता है। पर उस एक व्यक्ति को हमेशा परमेश्वर के लिए क्या करना होगा, खड़े रहना पड़ेगा, चुनौतियों के लिए खड़े रहना पड़ेगा, संघर्ष के लिए खड़े रहना पड़ेगा, हर एक विपत्तियों के लिए खड़े रहना पड़ेगा। बस उसको खड़े रहना है। काम कौन करेगा? तो मूसा के समय में परमेश्वर ने कहा, जिन मिस्रियों को तुम देखते हो दोबारा नहीं देखोगे। क्या हुआ? लाल समंदर के उस पार जाने के बाद जैसे ही लाठी बढ़ाई, वे सारे के सारे लोग लाल समंदर में उतर चुके थे। मिस्री लोग, वे उनके रथों, घोड़ों और सेनाओं के समेत क्या हो गए, उस समुद्र में मिल गए, दोबारा कभी भी दिखाई नहीं। हालेलुया। अंतिम बात बोलकर समाप्त करता हूं। इजराइल की ओर से जब दाऊद लड़ने के लिए गया और अपने 5 पत्थरों को झोली में लिया, और आमने सामने की जब युद्ध शुरू हुआ, तो गोलियत ने देखा कि मुझसे लड़ने वाला कौन है। एक बालक है, एक छोटा सा लड़का है, और क्या लेकर आया है? तलवार भी नहीं आया। ये बताओ, आप युद्ध करने जा रहे हैं और युद्ध के हथियार ना ले जाए और एक लाठी लेकर जाए, तो कोई भी कहेगा ये तो मरने आया है, मारने नहीं आया। मूसा भी लाठी लेकर आया था और दाऊद भी लाठी लेकर ही आया है, पर दोनों ही जगह यहोवा ने कैसे काम किए, परमेश्वर ने कैसे काम किए, उन बातों को समझना जरूरी है। तो गोलियत सब कुछ लेकर आया है, भाले है, बच्ची है, झीलम है, सब कुछ उसके पास है। उसके पास एक अच्छा टोप भी है, सिर्फ सर का इतना भाग खाली है, बाकी पूरा कवच। और दाऊद की ऐसी कोई भी जगह भरी नहीं। दाऊद ने सुरक्षा का कोई भी इंतजाम नहीं किया है। पता है क्यों? उसका एक वचन जो 60 उसका 12वां, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे शत्रुओं को, जब परमेश्वर मेरे आगे पीछे खड़ा है तो मुझे ढाल की जरूरत नहीं, मुझे झीलम की जरूरत नहीं, मुझे किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा, मेरी सहायता करेगा, और मेरे शत्रुओं को क्या करेगा, वही रोक देगा। हमें तो क्या करना है, हमें सिर्फ खड़े रहना। हालेलुया। तो गोलियत सब कुछ लेकर आता है, पर दाऊद क्या कहता है कि मैं किसका नाम लेकर आता हूं? सेनाओं के यहोवा का नाम लेकर आता हूं, क्योंकि संग्राम किसका है? युद्ध किसका है? अरे मेरे परमेश्वर का युद्ध है, मेरा युद्ध नहीं है। मैं तो क्या हूं? मैं तो खड़े होने आया हूं।
उसे मालूम है कि हम वीरता परमेश्वर के ऊपर रख के दिखा सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं दिखा सकते। उसने गोफन में एक पत्थर लिया और क्या किया, ऐसे घुमाया घुमाया और घुमा के फेंक दिया। क्या हुआ पता है, वो पत्थर सही जगह जाके, मतलब यहां लगना है, जितना ही भाग खाली है यहां जाके लगा, और लगने के बाद गोलियत जो है वो मुंह के बल गिर गया। संभव है? पत्थर लगने पर, गोली लगने पर व्यक्ति पीछे गिरता है कि आगे गिरता है? तो ये आगे क्यों गिरा? क्यों भाई अर्जुन? इसको गोली लगी तो इसको पीछे गिरना था, इसको पत्थर लगा तो पीछे गिरना था। आपको कभी चक्कर आता है तो आप किधर गिरते हैं? पीछे गिरते हैं कि सामने गिरते हैं? मैं कहता हूं आप किधर भी गिर सकते हो, क्योंकि चक्कर है ना। इधर भी गिर सकते हैं, सामने भी गिर सकते हैं, पीछे भी गिर सकते हैं। पर जब कोई गोली लगती है, कोई पत्थर लगता है, तो इंसान को संभलने का मौका नहीं मिलता है, वो निश्चित पीछे गिरता है। तो जैसे ही दाऊद ने जब पत्थर को फेंका और गोफन से फेंक कर जब मारा, तो उसे निशाने पर लगाने वाला भी परमेश्वर था। और मैं सोचता हूं सामने से नहीं, बल्कि परमेश्वर ने पीछे से मारा, और गोलियत एक ही पत्थर में क्या हो गया, ढेर हो गया। गिरने का ढेर हो गया, मतलब मर गया। और उसी की तलवार से, ये कह रहा था ना, तू तो एक लाठी लेकर आता है, लाठी मेरी तो काम करेगी पर तलवार तेरी काम करेगी। लाठी से काट नहीं सकता सर, जबकि उसका कटा हुआ सर साउल के पास लेकर आना है। सर तो यही है, आज मैं तेरे सर को चील कौओं को खिला दूंगा, पंछी को खिला दूंगा, ऐसी बात गोलियत बोल रहा था। ये गया जाकर एक ही पत्थर में ढेर कर दिया, उसकी तलवार लेकर उसी का सर उतार करके किसके पास लेकर चला गया मालूम है? साउल के पास। इसलिए मैं कहता हूं युद्ध किसका है? परमेश्वर को एक व्यक्ति की जरूरत है। काहे के लिए पता है? युद्ध लड़ने के लिए, ताकि वो व्यक्ति खड़ा रहे, विश्वास में खड़ा रहे, भरोसे में खड़ा रहे। उसके खड़े रहने से ही परमेश्वर उसके अंदर से होकर अपनी महिमा करा। हालेलुया! एक बार जोरदार ताली बजाइए। हमें भी क्या होना चाहिए? हमें भी विश्वास में खड़े रहना चाहिए, दृढ़ता के साथ, स्थिरता के साथ, मजबूती के साथ। जब आप खड़े रहोगे तो परमेश्वर, आप खड़े रहेंगे, युद्ध परमेश्वर लड़ेगा। आपके द्रोहियों को, आपके विरोधियों को परमेश्वर नाश करेगा, सताएगा। बस आपको स्थिर होकर परमेश्वर के लिए खड़े रहना है, क्योंकि परमेश्वर को भी आपकी जरूरत है। हालेलुया! आपकी जरूरत है। आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बहुमूल्य हो। आपको बता दो, कीमती हो। पर हर व्यक्ति कीमती नहीं है। कौन सा व्यक्ति? जो उसकी प्रजा है, जो उसकी पवित्र समाज है, जो उसके याजक है, जो उसके विश्वास में स्थिर होकर खड़े हैं, उनके लिए प्रिय है, उनके लिए वो आप ही लड़ता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान गुरु पर विराजमान परमेश्वर, आज की सुबह हम प्रार्थना करते हैं। सच में आपके वचन के अनुसार भजन संहिता 60 में प्रभु, आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारी सहायता करने वाले हैं, आप ही हमें संभालने वाले हैं, आप ही हमारे शत्रुओं को रौंदने वाले हैं। हम आप पर विश्वास करके प्रभु अपने जीवन का युद्ध लड़ सकते हैं। परमेश्वर, आप विश्वास करते हैं आज यहाँ जितने भी लोग पाए जाते हैं, उन सबके जीवनों से परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिले पिता।
परमेश्वर एक डरी हुई अवस्था में रहकर वे जीवन के प्रत्येक कार्यों को नहीं कर सकते। प्रभु आज आप उनसे चाहते हैं कि वे विश्वास के बड़े बड़े कदम अपने जीवन में बढ़ाए। वे हर एक बातों में जहां वे डरते हैं, भयभीत होते हैं, चिंता करते हैं, उन बातों से हटकर परमेश्वर आपके सानिध्य में बैठने पाए, आप पर भरोसा रखने पाए। आप पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति को कभी आप काला और उन्हें लोगों के सामने लज्जित नहीं होने देते। परमेश्वर आज की सुबह परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, जितनी भी बड़ी चुनौतियां हो उतना ही बड़ा छुटकारा प्रभु आपकी ओर से हम सब मनुष्य के जीवन पर होने पाए। परमेश्वर कलीसिया के एक एक व्यक्ति को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं। परमेश्वर कलीसिया के एक एक लोगों को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह, जैसे आपने मूसा को और दाऊद को खड़ा किया, जैसे आपने यूसुफ और दानियल को खड़ा किया, वैसे ही खुदावंद परमेश्वर आप अपने लोगों को भी हियाव में खड़ा कीजिए, विश्वास में दृढ़ और मजबूत कीजिए पिता, ताकि हम सबके जीवनों से परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिल सके। प्रभु परमेश्वर, आपने इन सब कार्यों को किया है, सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के मीठे मधुर नाम से मांगते, प्रार्थना सुन, दया से ग्रहण कर।